हाय स्टूडेंट्स, अब तक हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 सॉल्व किया है। उसमें हमने देखा था कि अगर मेरे पास x बार y बार बी वाई एक्स और बी एक्स वाई होगा तो उससे हम दो रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.3 में हम इसका उल्टा करेंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे। आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन दिए होंगे और उससे आपको ये चार चीजें निकालनी है। मतलब दो इक्वेशन प्रोवाइड करेंगे, उससे आप ये x बार y बार बी एक्स वाई बी वाई एक्स ये निकालेंगे। ठीक है, तो ये समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपको ये दो इक्वेशन दिए, 3x प्लस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये बोल रहे कि फाइंड x बार y बार बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये निकालो। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आते पहले इन दोनों पे ध्यान देना चाहिए। मतलब x बार और y बार आप पहले निकालोगे। अब ये कैसे निकालोगे? तो सिंपल है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। ठीक है, और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो जैसे हम 10th में करते थे। तो देखो अगर मुझे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो कोई भी एक कोएफिशिएंट वेरिएबल सेम होना चाहिए। देखो ये y y सेम है, यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 ला सकता हूँ। कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। किस इक्वेशन को? इक्वेशन 2 को। ठीक है, तो करते, यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो पहला इक्वेशन लिख दिया मैंने, 3x प्लस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12x प्लस 2y माइनस 31 का डबल कितना हो जाएगा? ये 62 इज इक्वल टू 0। देखो ये प्लस प्लस है, सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो 2y सीधा गया, 3 माइनस 12 मतलब 12 में से 3 गायब कर दो, कितना आएगा? 9x, वो भी माइनस में, बड़े नंबर का साइन। ये ध्यान देना, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 62 हो जाएगा। प्लस 62 में से 26 गया तो ये प्लस 36 आएगा, इज इक्वल टू 0। सो 9x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 36 आएगा। क्लियर? ये माइनस माइनस कैंसल, x इक्वल टू सीधा आपको मिल रहा है, x इक्वल टू मिल रहा है 4। चलो x इक्वल टू 4 मिल गया। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे? पुट x इक्वल टू 4 इन एनी इक्वेशन। इन इक्वेशन 1 लिखते हैं। चलो इक्वेशन 1 में लिख दिया। इक्वेशन 1 क्या है? 3x की जगह 4 प्लस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब 3 4 से 12 आएगा और 26 में से 12 गया तो ये माइनस 14 आएगा, इज इक्वल टू 0। और y इज इक्वल टू सीधा आपको 7 मिल जाएगा। ये सॉल्व करना। तो यहाँ पे x और y की जो वैल्यू आती है वही हमारा x बार और y बार होता है। x बार y बार मतलब मीन वैल्यू ऑफ x, मीन वैल्यू ऑफ y। तो ये तो आसान है, मतलब इतना पार्ट ठीक है, हो गया। जब आप बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने जाओगे तो हमने अभी तक जो देखा है उससे मुझे पता चल रहा है कि अगर मुझे बी वाई एक्स निकालना होगा तो वो ओनली इक्वेशन y ऑन x से आएगा। अगर मुझे बी एक्स वाई निकालना है तो वो इक्वेशन x ऑन y से आएगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, बी वाई एक्स कहाँ से आएगा? y ऑन x से, और बी एक्स वाई x ऑन y से आएगा। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक यहाँ पे गड़बड़ है। उन्होंने जो इक्वेशन दिए वो मेंशन नहीं करे कि यहाँ पे कौन सा इक्वेशन y ऑन x है और कौन सा इक्वेशन x ऑन y है। ये जो इक्वेशन है ये इसमें से कौन सा y ऑन x है, कौन सा x ऑन y है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ढूंढने के लिए, मतलब कौन सा y ऑन x कौन सा x ऑन y, ये ढूंढने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड का नाम है ट्रायल एंड एरर और दूसरे मेथड का नाम है स्लोप मेथड। ठीक है, अब ट्रायल एंड एरर ये क्या देखते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड ये सिंपल मेथड है, तुक्का मेथड। क्यों तुक्का मेथड? तो हम इसमें तुक्का ही लगाने वाले हैं। ठीक है, मैं इक्वेशन है फिर से लिखता हूं। यहाँ पे क्या इक्वेशन है वो? चलो ये इक्वेशन मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब ट्रायल एंड एरर में क्या होगा? देखो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ? सीधा तुक्का लगाने वाला हूँ। ओके, तुक्का मतलब मैं सीधा इसको बोल देता हूँ चलो ये y ऑन x होगा, मैंने तुक्का लगा दिया।
अगर ये y ऑन x है तो ये x ऑन y होगा। चलो क्लियर। अगर मैं मान रहा हूँ कि ये y ऑन x है तो इससे मेरा by(x) निकल जाएगा और इससे मेरा bxy निकल जाएगा। ठीक है, चलो इतना पता चला। अब मैंने जो तुक्का लगाया वो करेक्ट है या गलत है वो ढूंढने के लिए क्या करोगे, तो सिंपल यहाँ पे by(x) इंटू bxy करोगे। अगर ये by(x) और bxy इनका मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 आया तो आप करेक्ट हो, अगर ग्रेटर देन 1 आया तो आप रॉन्ग हो। ठीक है, अगर आप करेक्ट हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपका सम सॉल्व हुआ। बट अगर रॉन्ग हुए तो आप क्या करोगे, तो इस केस में आपने जिसे y ऑन x माना था अब वो आपका हो जाएगा x ऑन y। क्लियर। और जिसको आपने x ऑन y माना था अब वो हो जाएगा y ऑन x। ठीक है, अब x ऑन y से क्या निकालोगे, bxy, और y ऑन x से क्या निकालोगे, byx। ये कब करोगे, जब आपको पता चलेगा कि आपने जो तुक्का लगाया वो गलत है, तब आप ये ऑप्शन करोगे। ओके, तो समझो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, आपने तुक्का लगाया, आपका करेक्ट आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट आपने जो तुक्का लगाया आपका गलत आएगा तो आप फिर से वो सम सॉल्व करोगे स्टार्टिंग से। मतलब यहाँ पे आपको 2 बार सम सॉल्व करना है। अगर आप गलत हुए तो मैं सीधा बोल देता हूँ इस मेथड को ना, मुझे ये मेथड नहीं चाहिए। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में भी यही मेथड दिए पर ये मेथड मैं करने वाला नहीं हूँ। तो मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, स्लोप मेथड। अब स्लोप मेथड समझने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन के स्लोप कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। अब देखो लीनियर इक्वेशन समझो आपको ax प्लस by प्लस c, ऐसे कुछ लीनियर इक्वेशन दिया है, इसका मुझे स्लोप निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, स्लोप इज इक्वल टू -a अपॉन -b। क्लियर। -a किसके साथ है, x के साथ, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, a किसका कोएफिशिएंट है, x का, b किसका कोएफिशिएंट है, y का। कोएफिशिएंट मतलब x के बाजू वाला, कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब y के बाजू वाला। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन लेते 3x प्लस 2y माइनस 26 और साइड में दूसरा इक्वेशन लिखते हैं 6x प्लस y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप निकालते हैं। ये स्लोप क्या बोला था मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, इसका स्लोप बन गया 3/2। इसका स्लोप निकालो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 6 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। चलो 1 लिख दिया। अब क्या करो, हम स्लोप को m से इंडिकेट करते हैं, तो ये स्लोप हो जाएगा हमारा m1 और ये स्लोप हो जाएगा हमारा m2। सिर्फ इंडिकेशन दिए, मतलब अलग अलग दिखने चाहिए इसके वजह से। अब मैं क्या करूंगा, मॉड m1 निकालूंगा। मॉड m1 मतलब सिंपल ये जो माइनस साइन है यहाँ पे, ये जो माइनस साइन है उसको हटाना है, क्योंकि मॉड में मुझे ऑलवेज प्लस वैल्यू चाहिए। प्लस होगी तो प्लस चलेगी, माइनस होगी तो प्लस करना, तो 3/2 आ जाएगा इसका। और ये m2 का मॉड निकालोगे तो ये +6 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा। कंपैरिजन करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि m1 मॉड में लेस देन आ रहा है m2 मॉड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या आ रहा है स्मॉल और ये क्या आ रहा है बिग। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटा स्लोप होता है वो एक्चुअली इक्वेशन y ऑन x से आता है, और जो बड़ा स्लोप होता है वो ऑलवेज x ऑन y से आएगा। मतलब आप पीछे पीछे जाओगे, ढूंढोगे ये m1 कहाँ से आया है, m1 कहाँ से आया है, इस इक्वेशन से। तो ये मेरा बन गया y ऑन x, और m2 कहाँ से आया, इस इक्वेशन से, x ऑन y। ठीक है, दिमाग में रखना, स्मॉल मतलब y ऑन x, बिग मतलब x ऑन y, ऐसे दिमाग में रख सकते हो। मतलब स्मॉल स्लोप y ऑन x का होगा और बिग स्लोप x ऑन y का होगा। और स्लोप लेते समय, कंपैरिजन करते समय हम साइन नहीं देखते, प्लस या माइनस। मतलब आपको समझो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, -6 एक का स्लोप आ रहा है और एक का +5, तो आप बोलोगे हाँ ऐसे आएगा, नहीं ऐसे आएगा, क्योंकि हम मॉड में कंसिडर करते हैं इसको। ठीक है, तो ये +6 ही कंसिडर करेंगे और ये 5, तो ये ऐसे होगा। क्लियर।
स्लोप कंपेयर करते समय मॉड में ही कंपेयर करना, इतना ही बताना चाहता हूँ। चलो अब कुछ इक्वेशन लेते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पहले ये पेयर लेते हैं, इसमें से कौन सा y ऑन x है, कौन सा x ऑन y ढूंढते हैं। हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप कैसे आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x को क्या है 9 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ये क्या है 4, चलो 9/4 आया। इसमें देखो कोएफिशिएंट ऑफ x 25 आएगा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y कितना आएगा 4, ठीक है। अगर 4 से 9 को डिवाइड करोगे तो 4 2 8 और पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आगे आएगा, वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इसमें से ये बड़ा स्लोप है, ये छोटा स्लोप है। छोटा मतलब y ऑन x, बड़ा मतलब x ऑन y। क्लियर, मतलब ये y ऑन x इक्वेशन हुआ और ये x ऑन y हुआ। क्लियर। चलो नेक्स्ट पेयर लेते हैं। इसमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 5x प्लस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो पहला इसका स्लोप निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, ये कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 3, सो 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 5 और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 7, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 पॉइंट कितना, ये 20 बन गया तो 3 6 18, 0.6 आएगा। और ये 0.77 49, मतलब ये 0.7 के आसपास आएगा, ये 0.6 के आसपास आएगा। तो ये छोटा है तो ये बन गया y ऑन x और ये बन गया x ऑन y, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर देखो, इसमें इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ x कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 एज्यूम करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 4, एक्चुअली -4 है पर हम साइन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें उसको बाद में मॉड में कन्वर्ट करना है, तो 1/4 ही दिखेगा। क्लियर। इसमें देखो x का कोएफिशिएंट कितना है 1 और y का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 16, ठीक है। अब 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आता है और 1 को 16 से डिवाइड करोगे तो 0.0625 आता है। ओके, देखो पहला डिजिट 2 है, यहाँ पे पहला डिजिट 0 है, तो ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। छोटा मतलब ये y ऑन x और ये बड़ा मतलब x ऑन y, ठीक है। अब लास्ट पेयर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है 2 डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट है 1, ठीक है। इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है और y का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 4। इसका आंसर सिंपली 2 आएगा, इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा। 3 4 से छोटा है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, बट इससे पता चल रहा है ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब ये y ऑन x हुआ और ये x ऑन y हुआ, ठीक है। मतलब अब तक आपको ये पता चल गया कि इक्वेशन कैसे ढूंढने हैं, कौन सा x ऑन y है, कौन सा y ऑन x है। तो चलो एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द टू रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड r x बार एंड y बार। देखो x बार y बार निकालना है और r निकालना है। r मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब r निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, byx इंटू bxy अंडर रूट में, मतलब ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम r निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन ये दी है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन। पहले तो हम x बार y बार निकालते, इक्वेशन लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। कौन से इक्वेशन है वो, 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15, ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन है 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17, ये हुआ इक्वेशन 2। चलो यहाँ पे लिखेंगे x और y बार निकालना है तो लिखेंगे टू फाइंड x बार एंड y बार, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें से कौन सा भी एक वेरिएबल और कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 4y सेम दिख रहा है, तो इन दोनों को यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले इनको अच्छे से अरेंज करो, अरेंज मतलब x आगे लिखो, इस 4y को इस तरफ लेके आओ तो ये बन जाएगा 9x माइनस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो। और सेकेंड वाले इक्वेशन में आप 4y को उस तरफ लेके आओ, 25x माइनस 4y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, ये दोनों तरफ माइनस है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये सीधा गया 9 माइनस 25 माइनस 16 आएगा और ये प्लस 17 हो जाएगा, प्लस 17 प्लस 15 ये होगा 32। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0,
तो आपको ये मिल रहा है कि -16x इज इक्वल टू -32। डिवाइड करोगे तो ये 2 बन जाएगा, तो आपको x इक्वल टू 2 मिल रहा है। अगर x इक्वल टू 2 मिल रहा है तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, कौन से भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, 4y इज इक्वल टू 9, x के जगह 2 प्लस 15। सो 4y इज इक्वल टू 9 2 से 18 आएगा प्लस ये 15। 18 प्लस 15 कितना आएगा, ये 4y इज इक्वल टू 8 5 3 आएगा, 20 33 आएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 4। 4 इसको सीधा डिवाइड करेगा, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 8 ज़ा 32, पॉइंट 1 बचा, 4 2 ज़ा 8, फिर से 20 बचेगा तो 4 5 ज़ा 20, तो y आपको मिलेगा 8.25। ठीक है, तो आपने x और y की वैल्यू निकाली, वो x बार और y बार है एक्चुअली। तो चलो x और y बार तो हमने निकाला, अब मुझे byx और bxy निकालना है। इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन y ऑन x है, कौन सा इक्वेशन x ऑन y है। ठीक है, तो देखते हैं पहले वाले इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 9 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 4। दूसरे वाले इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x 25 है और कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 4। इसको डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बन गया y ऑन x, ये बन गया x ऑन y। मतलब पहला वाला इक्वेशन y ऑन x होगा, दूसरा वाला इक्वेशन x ऑन y होगा। ये आपको सिर्फ रफ वर्क करना है और ढूंढना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, हम एज्यूम करेंगे, हमें पता है फिर भी हम ऐसे लिखेंगे, लेट 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15 बी द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ठीक है, अगर y ऑन x इक्वेशन होगा तो इस तरफ सिर्फ y रहेगा, बाकी के सब नंबर इस तरफ भेज दो। तो ये 4 मल्टीप्लाई इसको इस तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4x और ये 15 डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। क्लियर, अब इससे आप byx निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताता हूँ। अब ये इक्वेशन कंपेयर करोगे y ऑन x वाले इक्वेशन से। y ऑन x इक्वेशन कैसे दिखता है एक्चुअली, y इज इक्वल टू byx इंटू x प्लस c। ठीक है, देखो x के बाजू में byx बैठा है, तो यहाँ पे x के बाजू में कौन बैठा है 9/4, तो byx आपको सिंपली मिल जाएगा 9/4। चलो byx मिल गया। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन भी एज्यूम करेंगे, लेट 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17 बी द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। ठीक है, अगर x ऑन y बोल रहा हो तो इस तरफ क्या रहेगा, सिर्फ इस तरफ क्या रहेगा, सिर्फ x रहेगा। 25 को इस तरफ भेज दो, डिवाइड हो जाएगा। ये x इक्वल टू 4/25 y प्लस 17/25 हो जाएगा। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये मेरा bxy है, डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो देयरफॉर bxy इज इक्वल टू 4/25। ठीक है, अब मैं r निकालूंगा। नाउ r इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, byx इंटू bxy अंडर रूट में। ठीक है, byx कितना है 9/4 और bxy 4/25, तो ये सीधा 4 कैंसिल और इनका स्क्वायर रूट निकालो। 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3 और 5 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, सॉरी 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5, तो आपको r मिल गया 3/5। देखो मैंने r की वैल्यू यहाँ पे प्लस ली है क्योंकि byx और bxy भी प्लस है, तो r भी प्लस होगा। ये दोनों अगर निगेटिव होते तो r भी निगेटिव होता। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। In partially destroy laboratory record of an analysis of regression data, the following data are legible. वेरिएंस ऑफ x दिया है, वेरिएंस ऑफ x कैसे निकालोगे, लिखोगे vx इज इक्वल टू 9। इससे हमें क्या मिलता है, वेरिएंस ऑफ x से हमें सिग्मा x मिलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। कैसे, इसका सिंपल स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, मतलब इसमें रिलेशन क्या होता है, सिग्मा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। इस रिलेशन से सिग्मा x मिलेगा। ठीक है, वो बोल रहे हैं फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y।
कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r निकालना है और बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी निकालना है, मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें निकालनी है। पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, कॉपी करते हैं, लिखेंगे गिवन इक्वेशन, ये क्या है 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन 40x माइनस 18y, इस 214 को इस तरफ लेके जाओ, सो माइनस 214 इज इक्वल टू 0, अच्छे से लिखेंगे। अब देखो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है क्योंकि मुझे x बार और y बार की वैल्यू चाहिए। तो देखो x को सेम कर सकते हो, कितने से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, पहले वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो x सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे सॉल्विंग, पहले इक्वेशन को नाम तो देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है 8 5 ज़ा 40x, ये 5 10 को मल्टीप्लाई हुआ तो 50y, और 5 66 को मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 ज़ा 30, 3 बचा, 6 5 ज़ा 30 और ये 3 33 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस तरफ ये 40x माइनस 18y माइनस 214 इज इक्वल टू 0। माइनस करोगे ये सीधा सीधा कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 में से 32 गया तो ये माइनस 32y बचेगा। ओके, ये माइनस माइनस प्लस बचेगा तो एडिशन हो जाएगा, ये 4 एज इट इज, ये 4 एज इट इज और ये 5 इज इक्वल टू 0। 32y इज इक्वल टू माइनस 544, ये इस तरफ आएगा, ठीक है। अब ये 544 डिवाइडेड बाय 32, ओके। अब 16 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा 16 2 ज़ा और यहाँ पे आ जाएगा 34, बाद में 2 से फिर से डिवाइड करने के बाद ये बन गया 17। चलो y इज इक्वल टू 17 मिल गया, मतलब y बार इज इक्वल टू 17। अब x निकालना है तो क्या करोगे, पुट y इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ही लेते हैं। चलो इक्वेशन 1 क्या है 8x माइनस 10y इज प्लस 66 इज इक्वल टू 0। 8x माइनस 10y, y के जगह आएगा 70 प्लस 66 इज इक्वल टू 0। सो 8x ये बन जाएगा 170 प्लस 66 इज इक्वल टू 0। 170 में से 66 गया, माइनस प्लस है ना, माइनस करेंगे, सो 8x ये बचेगा 104 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू ये 104 इस तरफ लाओ और 8 से उसको डिवाइड करो, x इक्वल टू कितना मिलना चाहिए आपको 13। तो चलो x बार और y बार मैंने निकाल दिया। अब मुझे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, पर उसके लिए मुझे चाहिए byx और bxy। अब byx और bxy निकालने के लिए मुझे कौन सा इक्वेशन y ऑन x है, कौन सा इक्वेशन x ऑन y है, वो मुझे पहले पता करना होगा। तो इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, इस इक्वेशन को, इसमें x का कोएफिशिएंट 8 है और इसका y का कोएफिशिएंट 10 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 10, इसमें x का कोएफिशिएंट 40 है और इसमें y का कोएफिशिएंट 18 आता है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपको ये 0.8 मिल जाएगा और ये 18 से बड़ा है, मतलब 18 2 36, ये 2 बन जाएगा। ये छोटा है मतलब ये y ऑन x बन गया और ये x ऑन y बन गया, ठीक है। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको सिर्फ रफ वर्क करना है और ढूंढना है। पहला वाला इक्वेशन मुझे पता चला ये y ऑन x है, सेकेंड वाला x ऑन y है, तो मैं कैसे लिखूंगा, लेट 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0 बी द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। अगर y ऑन x बोल रहा हो तो सिर्फ y इस तरफ रहेगा, बाकी के सब उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो माइनस 10y एज इट इज, 8x उस तरफ गया तो माइनस 8x, 66 इस तरफ आया तो माइनस 66। अब माइनस 10 से इनको डिवाइड करो तो ये y इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 10x और माइनस 66 डिवाइडेड बाय माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 10x और ये प्लस 66 डिवाइडेड बाय 10, ओके। ये मिल गया आपको byx, देयरफॉर byx इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 10। चलो अब मुझे xy निकालना है, bxy निकालना है, तो उसके लिए सेकेंड इक्वेशन, लेट 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214,
be the equation, regression equation x on y। तो इस तरफ सिर्फ x रहेगा, बाकी के सब उस तरफ भेज दो। तो 40x, ये 18 उस तरफ जाएगा तो प्लस 18y हो जाएगा, और 214 तो वहीं पे है तो प्लस 214 लिख दिया। 40 से डिवाइड करो, x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 40 y प्लस 214 डिवाइडेड बाय 40। अब देखो इससे मुझे bxy दिख रहा है, bxy इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 40। चलो ये भी मिल गया। अब मैं r निकाल सकता हूँ, हाँ आराम से निकाल सकते हो। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स कितना है 8 डिवाइडेड बाई 10 और बी एक्स वाई 18 डिवाइडेड बाई 40। ये बी वाई एक्स है, ये बी एक्स वाई। अब कुछ डिवाइड हो रहा है, ये 8 1 जा 8, 5 जा 40, 2 5 जा 10, 2 9 जा। ठीक है, तो सिंपली ये मुझे ऐसे दिख रहा है, ऊपर 9 बच रहा है और नीचे 5 इंटू 5 25 बच रहा है। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 डिवाइडेड बाय 5, और r की वैल्यू प्लस में लिखना क्योंकि ये दोनों भी प्लस में। चलो सेकंड वाला भी हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी हुआ। अब वो बोल रहे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मतलब मुझे सिग्मा y निकालना है। मैं यहाँ पे निकालता हूँ, थर्ड में मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है। मतलब मुझे सिग्मा y निकालना है। ठीक है, अब सिग्मा y किस फॉर्मूले में हमने देखा था, हमने बी वाई एक्स बी एक्स वाई के कुछ फॉर्मूले में देखा था। ठीक है, कौन सा भी एक यूज करो, मैं बी वाई एक्स यूज करता हूँ। ऐसे देखा था कि r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, ऐसे कुछ फॉर्मूला था। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमने देखा है। तो बी वाई एक्स की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है। बी वाई एक्स क्या है 8 डिवाइडेड बाई 10। देखो यहाँ पे r भी निकाला है मैंने, r देखो ये 3 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सिग्मा y तो मुझे निकालना है, और सिग्मा x तो उन्होंने पहले ही देके रखा था। देखो वेरिएंस के फॉर्म में लिखा था, मैंने सिग्मा x निकाला है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो ये 3 3 सीधा कैंसिल, 5 1 जा 5, 2 जा 10, ये भी कैंसिल। तो सिग्मा y इज इक्वल टू, ये 2 1 जा 2, 4 जा 8, 4 मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते। क्या दिया, फॉर 50 स्टूडेंट्स। अब ये मुझे पता चल रहा है n इज इक्वल टू 50 दिया है। ठीक है, चलो लिख दिया n इज इक्वल टू 50 ऑफ द क्लास द रिग्रेशन इक्वेशन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को उन्होंने x एज्यूम किया है, देखो x लिखा है। ऑन द मार्क्स इन अकाउंटेंसी इसको y लिखा है। इट्स 3y माइनस 5x प्लस 180। ये देखो x ऑन y, ये इक्वेशन कौन सा है, x ऑन y लिखा है। देखो x ऑन y, तो यहाँ पे लिखते रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। ये क्या है मेरा 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। x ऑन y इक्वेशन उन्होंने दिया ऑलरेडी। बाद में बोल रहे वो द मीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब y, मीन मार्क्स ऑफ y इज 44। मीन मार्क्स मतलब y बार, वो बोल रहे 44। आगे बोल रहे वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक इज 9/16 ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। देखो वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स मतलब x, v ऑफ x इज 9/16 ऑफ v ऑफ y। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व करो। वेरिएंस ऑफ x ये दिया है ना, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, मैं ये v ऑफ y को सीधा उस तरफ लेके जाता हूँ और ये डिवाइड होगा इसको। तो v ऑफ x डिवाइडेड बाय v ऑफ y इज इक्वल टू 9/16 मिल रहा है। ठीक है, मुझे पता है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन क्या होता है, स्क्वायर रूट का। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो वेरिएंस का क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। इस वेरिएंस ऑफ y का बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4। चलो ये एक रिलेशन मिल गया, ये उन्होंने गिवन दिया है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, x बार निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। क्या निकालना है, x बार। हम उसके लिए क्या करेंगे, पुट, हमें एक तो पता है ना y, तो पुट y इज इक्वल टू 44
इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन उन्होंने जो दिया है उसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, ऐसे कुछ नाम देते हैं। चलो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है 3, y के जगह क्या आएगा 44 माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन में देखना ध्यान से, y के जगह मैंने 44 पुट किया। अब करो मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12, एक बचा 3 4 ज़ा 12 और ये 32, 132 आया। ये 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। 180 प्लस 132 करो, ये 0 प्लस 2 2 आएगा, 8 प्लस 3 11 आएगा एक, और ये 312 बन जाएगा, प्लस माइनस ये 5x इज इक्वल टू 0। ये इस तरफ भेज दो, सो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 312 बन जाएगा। अब 5 से डिवाइड करो सीधा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से डिवाइड किया 5 6 ज़ा 30 पॉइंट, सॉरी 5 6 ज़ा 30 आएगा, उसके बाद 5 2 ज़ा 10 आएगा, पॉइंट 5 4 ज़ा 20, तो x इक्वल टू 62.4 हो गया। चलो x बार मिल गया, मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स मिल गया। आगे बोल रहे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन टू सब्जेक्ट, मतलब R निकालना है। ओके, अब ध्यान देना, R निकालने के लिए मुझे पता है कि मुझे BYX और BXY की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसमें से मेरे पास एक ही इक्वेशन अवेलेबल है, दैट इज x ऑन y, तो मैं उससे BXY तो निकाल सकता हूँ। बाद में देखते हैं कि क्या करना है इसमें, पहले तो BXY निकालते हैं। ओके, तो उसके लिए उन्होंने इक्वेशन कौन सा दिया है, 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0 इज रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ये मुझे दिया है। x ऑन y मतलब x इसी तरफ रहेगा, बाकी सब दूसरी साइड भेज दो। सो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 3y इस तरफ आके माइनस 3y प्लस 180 इस तरफ आया तो माइनस 180। ठीक है, अब माइनस 5 से इसको डिवाइड करो, x इक्वल टू माइनस 3/5y माइनस 180 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये माइनस 5, नीचे भी माइनस 5 जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। सो 3/5y प्लस 180 डिवाइडेड बाय 5। मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है मुझे, सिर्फ मुझे इससे मतलब है। ओके, तो ये मुझे मिल गया BXY इज इक्वल टू 3/5। चलो BXY मिल गया 3/5। अब क्या करेंगे, BYX कहाँ से ढूंढेंगे, पर मुझे BYX की ज़रूरत ही नहीं है R निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है, वी नो कि BXY का एक फॉर्मूला है, उसमें R यूज़ होता है। कौन सा फॉर्मूला, R इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। BXY मुझे पता है 3/5, R मुझे निकालना है, और सिग्मा x अपॉन सिग्मा y उन्होंने ऑलरेडी दे के रखा है, यहाँ पे देखो 3/4, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3/4। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा ये 3 3 सामने कैंसिल हुआ, 4 जाके 3 की जगह लेगा, डिवाइड में वहाँ पे जाके न्यूमरेटर में जाएगा। सो 4/5 इज इक्वल टू R, तो R इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, फॉर द बाइवेरिएट डेटा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब BYX दिया है, कितना है वो 0.4। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y मतलब BXY इज 0.9। कंफ्यूज मत होना, R मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, BXY BYX मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, डिफरेंस है उनमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y इफ द वेरिएंस ऑफ x इज 9। देखो वेरिएंस ऑफ x आपको 9 दिया है, उससे मुझे पता चल रहा है कि सिग्मा x आपको 3 दिया है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 3। चलो हमें निकालना क्या है, वेरिएंस ऑफ y निकालना है। ये कैसे निकालोगे, पहले तो मुझे इसके लिए R की जरूरत पड़ेगी, तो R निकालो। R कैसे आता है, अंडर रूट ऑफ BYX इंटू BXY। चलो अंडर रूट ऑफ BYX कितना है 0.4, BXY 0.9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.36 आएगा, और 0.36 का स्क्वायर रूट आएगा 0.6, वो भी प्लस में आएगा। चलो R तो मिल गया। अब ये वेरिएंस ऑफ y कैसे निकालोगे, उसके लिए कोई भी एक तो BYX उठाओ या फिर BXY उठाओ, कोई भी एक उठाओ और उससे वेरिएंस ऑफ y निकाल सकते हो। कैसे,
चलो मैं बी वाई एक्स ही उठाता हूँ। बी वाई एक्स का मेरे पास एक फॉर्मूला है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बी वाई एक्स कितना दिया है 0.4, आर हमारा कितना आया 0.6, सिग्मा वाई नहीं है, सिग्मा एक्स कितना है 3 है। ओके, अब 3 से इसको डिवाइड किया तो ये 0.2 आएगा, 0.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सीधा उस तरफ जाके डिवाइड करेगा तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई। अब देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई। अब ये 2 से डिवाइड होगा तो 2, सिग्मा वाई कितना मिला 2। पर मुझे सिग्मा वाई नहीं निकालना है, मुझे निकालना है वेरिएंस ऑफ वाई। ओके, जैसे मैंने बताया कि इसका स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ वाई का स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स आता है, उसी तरह सिग्मा एक्स का स्क्वायर करने के बाद आपको वेरिएंस ऑफ एक्स मिलता है। सिमिलरली मैं ऐसे दिखाता हूँ, सिग्मा वाई मेरा कितना आया 2, इसका स्क्वायर करो वेरिएंस ऑफ वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब सिग्मा वाई के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर मिल गया 4। चलो ये वेरिएंस ऑफ वाई मिल गया। इजी क्वेश्चन था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन ऑफ 2 रिग्रेशन लाइंस आर, 2 इक्वेशन दिए, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आर निकालना है और ये एक रिलेशन निकालना है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। पहले तो आर के लिए देखते हैं, पहले ढूंढते हैं कि कौन सा इक्वेशन y ऑन x है, कौन सा इक्वेशन x ऑन y है। इसका x का कोएफिशिएंट 2 है डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट 3 है, इसका x का कोएफिशिएंट 3 है डिवाइडेड बाय इसका y का कोएफिशिएंट 2 है। बताओ कौन सा बड़ा नंबर है। ये देखो ये 0 पॉइंट में आएगा और ये समथिंग 1 पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये छोटा हुआ तो पहला वाला इक्वेशन y ऑन x, दूसरा वाला इक्वेशन x ऑन y। ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, चलो तो हम स्टार्टिंग ही करेंगे। लेट 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बी द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ये मैंने एज्यूम किया, अगर y ऑन x होगा तो ये y ही इस तरफ रहेगा, बाकी के सब दूसरी दुनिया में जाएंगे, मतलब दूसरी तरफ जाएंगे। तो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6 बन जाएगा, प्लस 2 का माइनस 2 माइनस 6 का प्लस 6। ठीक है, आगे 3 जाके इन दोनों को डिवाइड करेगा तो ये माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 6 बाई 3। चलो इससे मुझे बी वाई एक्स पता चल रहा है। बी वाई एक्स कहाँ पे, ये माइनस 2 अपॉन 3, माइनस 2 अपॉन 3। चलो बी वाई एक्स मिल गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 be the regression equation x on y। चलो x on y, x on y मतलब ये x इस तरफ रहेगा, बाकी के दोनों इस तरफ जाएंगे। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 2y इस तरफ आने के बाद, सॉरी प्लस 2y इस तरफ आने के बाद माइनस 2y, माइनस 12 का प्लस 12। अब x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 आएगा और ये 12 अपॉन 3। ओके, 3 से डिवाइड करो, इससे मुझे ये y है ना, इससे मुझे बी एक्स वाई मिल रहा है। तो बी एक्स वाई इज माइनस 2 अपॉन 3। चलो ये भी मिल गया। अब मैं r निकाल सकता हूँ आराम से। कैसे निकालोगे, r के लिए फॉर्मूला तो अभी दिमाग में बैठा है मेरे, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी वाई एक्स कितना है माइनस 2 अपॉन 3, बी एक्स वाई भी कितना है माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, 2 2 जा 4 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा और 9 का स्क्वायर रूट फिर से 3 आएगा। बट यहाँ पे मैं प्लस नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं माइनस वैल्यू लूँगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी माइनस है ना, तीनों का साइन सेम होता है। ठीक है, चलो आर निकाला। अब मुझे ये रिलेशन निकालना है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई थोड़ा दिमाग पे जोर डाल दो और याद करो किस फॉर्मूले में हमने देखा है। हमने इसको बी एक्स वाई के फॉर्मूले में देखा है। कौन से, बी एक्स वाई के फॉर्मूले में। तो आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, देखो यहाँ पे है, ये मुझे निकालना है। उसमें से बी एक्स वाई तो माइनस 2/3 है और आर भी मेरा माइनस 2/3 आ रहा है। ये तो साइड में है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई।
ये देखो दोनों भी सेम है, सीधा सीधा कैंसल होने के बाद इस तरह बचा 1 और सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये मिल गया, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर बाइवेरिएट डेटा एक्स बार और वाई बार दिया है, एक्स बार इज 53 एंड वाई बार इज 28, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई भी दिया है, वो बोल रहे एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 50। देखो वाई की वैल्यू निकालनी है, अगर y निकालना है तो कौन सा इक्वेशन निकालोगे, y ऑन x। ओके, y ऑन x के लिए क्या फॉर्मूला है, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ये सब डेटा मेरे पास अवेलेबल है तो आराम से सॉल्व करोगे। वो बोल रहे x कितना है, x कितना है 50, तो सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। y माइनस वाई बार कितना है 28, बी वाई एक्स देखो बी वाई एक्स ये दिया है -1.5, x कितना है, x 50 है, ये देखो x की जगह 50 लिख दिया, x बार देखो 53 है, x बार की जगह 53 लिख दिया, तो y माइनस 28 माइनस 1.5, 50 में से 53 गया तो ये बचेगा 3, ठीक है। y माइनस 28 देखो 15 3 जा 45 आता है, तो ये मैं 4.5 लिख दूंगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, आगे ये माइनस 28 इस तरफ आएगा, प्लस 28 बन जाएगा, तो 28 में 4 ऐड कर दो 32.5, खत्म। ये छोटा सा क्वेश्चन था पर मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, आपको कैसे लिखना है, पूरा लिखना गिवन डेटा और सब डेटा कॉपी करना, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सेम ही क्वेश्चन है पर आपका ये कंसेप्ट पूरा पक्का हो जाएगा। मैं 7 और 8 सॉल्व करता था, बाकी के सब आपको खुद से ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक इक्वेशन दिया है, ये एक इक्वेशन दिया है, तो पहला इक्वेशन कॉपी करते हैं, एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन है 16y माइनस एक्स इज इक्वल टू 64, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। चलो ये लिख दिया। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y एंड मीन वैल्यू ऑफ एक्स वाई। मीन वैल्यू पे पहले ध्यान जाएगा, मुझे एक्स बार वाई बार निकालना है, इन दोनों को सीधा साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। देखो दोनों में x के कोएफिशिएंट सेम है, तो x के हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हो, लिखेंगे डायरेक्ट सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो 1 एंड 2 को सॉल्व कर रहे हैं। पहला इक्वेशन है x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन में x की जगह बदलो, इसको पहले लिखो, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, साइन के साथ जाएगा, बाद में 16y इज इक्वल टू 64, ठीक है। दोनों के साइन डिफरेंट है तो प्लस कर दो, प्लस माइनस कैंसल, 16 माइनस 4 12y, ठीक है, 64 ये 69। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाई 12, 12 से डिवाइड करो, 12 5 60, कितना बचा 9, तो पॉइंट दोगे तो 90 बन जाएगा, 12 7 से 84, बाद में 6 बचा तो 12 5, तो y मिल गया मुझे 5.75, ठीक है। चलो अब मैं x निकालता हूँ, उसके लिए क्या करोगे, पुट y इज इक्वल टू 5.75 इन इक्वेशन 1 में पुट करो, x इज इक्वल टू 4, y के जगह 5.75 इज इक्वल टू 5, ये मल्टीप्लाई करो और उस तरफ भेज दो। मल्टीप्लाई करने के बाद 5 4 20, ये 2 बचा, 4 7 28 और ये 2 30 बचा, तो 0 देके यहाँ पे 3, 5 4 20 और ये 3 23, पॉइंट 2 डिजिट के बाद मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, और इस तरफ 5 है, ये माइनस 23 इस तरफ जाके 5 में ऐड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 28 बन जाएगा, ठीक है, 23 प्लस 5 28। चलो x बार y बार मिल गया, मीन वैल्यू मिल गया। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब मुझे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की ज़रूरत होगी। इसके लिए कौन सा इक्वेशन y ऑन x है, कौन सा इक्वेशन x ऑन y है, वो ढूंढना पड़ेगा। चलो इसका कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका x का कोएफिशिएंट 4 है, चलो ये 1/4 है, इसका x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका y का कोएफिशिएंट 16 है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये y ऑन x है और ये x ऑन y है। ओके, देखो इसमें सेकंड इक्वेशन y ऑन x है, फर्स्ट इक्वेशन x ऑन y है, तो लिखेंगे लेट x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 बी द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y।
अब x ऑन y है तो इस तरफ x रहेगा, बाकी सब उस तरफ जाएंगे, तो 4 उस तरफ गया, 4y + 5 हो जाएगा। अब इसमें x के साथ कोई नंबर है नहीं है, तो डिवाइड करने की बात ही नहीं आती है, तो सिंपली यहाँ से मुझे bxy पता चल रहा है कि क्या आएगा, ये 4 लिख दिया। ओके, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन एज्यूम करो। लेट सेकेंड इक्वेशन क्या है, 16y - x is equal to 64 be the regression equation y on x। ठीक है, y on x मतलब इसको इस तरफ रख दो, तो 16y x उस तरफ भेज दो प्लस x प्लस 16 से डिवाइड कर दो, सो y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 16 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, by(x) आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे by(x), ये x को छोड़ दो, ऊपर 1 होगा, 1/60। ओके, अब r निकालो जो हमें चाहिए, by(x) इंटू bxy, ये करो। by(x) कितना है, 1/16 और bxy कितना है, 4। ये डिवाइड करने के बाद 1/4 आएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 1/2। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इन पार्शियली डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, वेरिएंस ऑफ x इज 25, तो यहाँ पे लिखता हूँ v ऑफ x इज 25। अगर v ऑफ x 25 है तो सिग्मा x कितना आएगा, 5, स्क्वायर रूट कर दिया। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x क्लियरली मेंशन किया है कि इक्वेशन ऑलरेडी दिया है आपको ढूंढने नहीं है। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x कितना है, वो 5y माइनस x इज इक्वल टू 22। देन रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y ये दिया है 64x माइनस 45y इज इक्वल टू 22। चलो मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y निकालना है, तो इसको हम इक्वेशन 1 देते, ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है, मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, किसी भी एक को सेम करो। देखो x को तो सेम मत करो, ये 64 है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं y को सेम करता हूँ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 45 है, तो इसको पूरे इक्वेशन को अगर मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, पहला इक्वेशन अच्छे से लिखो, x आगे आएगा -x, पर उसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 9 से, तो ये -9x। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई किया, और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 45y, 22 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 198। ये एज इट इज 64x माइनस 45y इज इक्वल टू 22। दोनों साइन सेम नहीं है तो हम एडिशन करेंगे, ये सीधा कैंसिल, 64 में से 9 गया तो बचेगा आपका 55x, और 198 में 22 ऐड करो, ये कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, अब x इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 55, कितने से डिवाइड करोगे, 55 से, तो ये 4 बन जाएगा, तो x इक्वल टू 4। चलो अब x इक्वल टू 4 मिल गया, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 5y माइनस x इज इक्वल टू 20, 5y माइनस x की जगह 4 इज इक्वल टू 22, ये इस तरफ जाएगा 26 हो जाएगा, सो 5 इज इक्वल टू 26। 5 से डिवाइड करो 26 को, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, एक बचा, 5 2 ज़ा 10, तो ये 5.2 बन गया। चलो y बार भी मिल गया, x बार भी मिल गया। नेक्स्ट आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है, पर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, उसके लिए मुझे r की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, तो मैं थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, इसको मैं पहले निकालूंगा। तो उन्होंने ऑलरेडी देख के रखा है कि ये जो पहला इक्वेशन है y ऑन x, ये इक्वेशन है y ऑन x। ठीक है, तो लिखेंगे 5y माइनस x इज इक्वल टू 22 इज y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x कंप्लीट लिखना।
अगर y ऑन x है तो ये इसी तरफ रहेगा 5y, x को भेज दो उस तरफ, प्लस में हो जाएगा और ये 22। 5 से डिवाइड करो, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 22। ठीक है, तो बी वाई एक्स आपको मिल रहा है 1/5। चलो ये तो मिल गया। नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन कौन सा दिया है, 64x माइनस 45y। 64x माइनस 45y इज इक्वल टू 22। ये इक्वेशन कौन सा है, इज x ऑन y। x ऑन y मतलब इसको इसी तरफ रख दो, 64x को ये इस तरफ जाने के बाद 45 प्लस में हो जाएगा और प्लस 22। x इक्वल टू 45 अपॉन 64 प्लस 22 अपॉन 64। ठीक है, यहाँ पे y, तो बी एक्स वाई क्या मिल रहा है, 45 अपॉन 64 मिल रहा है। चलो इन दोनों को सॉल्व करो r के लिए। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ऐसा ही लिखते हो। बी वाई एक्स क्या है 1/5 और बी एक्स वाई क्या है 45 अपॉन 64। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद ये 9 आएगा और 9/64 दोनों के स्क्वायर रूट आते हैं, 9 का 3 आएगा, 64 का 8। चलो r मिल गया। r में पॉजिटिव रखूंगा, ये दोनों भी पॉजिटिव है। इसके बाद मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मतलब सिग्मा y, तो थर्ड लिख दो यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालने जा रहे हैं, उसको सिग्मा y से इंडिकेट करना। कौन सा भी एक यूज करो, मैं बी एक्स वाई यूज करता हूँ अभी। चलो बी एक्स वाई मत यूज करना। क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि बी एक्स वाई में वैल्यू देखो बहुत बड़े है, ये 45/64 नहीं चलेगा, इसको यूज करते ये अच्छा होगा। तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बी वाई एक्स देखो 1/5, यहाँ पे देखो 1/5। ओके, आर तो अभी निकाला 3/8, सिग्मा वाई तो निकालना है। सिग्मा एक्स देखो पहले निकाल के रखा है हमने, कितना है वो 5 है। चलो 5 क्या क्या कैंसिल हो रहा है, फटाफट कैंसिल करो। ये 5 सीधा कैंसिल, 8 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू सिग्मा वाई। तो इसी तरह आप आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 इक्वेशन दिए, ये तो क्लियरली बोल रहे हैं ये x ऑन y इक्वेशन है, ये y ऑन x। इससे आप बी एक्स वाई निकालोगे, इससे आप बी वाई एक्स निकालोगे। ठीक है, x बार y बार तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया, x बार y बार मिल गया, और इन दोनों का यूज करके आप r निकालोगे। और आगे भी सेम एग्जैक्टली कॉपी क्वेश्चन है, आप ही बोर हो जाओगे अगर मैं रिपीट वही मेथड सिखाते रहूँगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 से 14 आप खुद से ट्राई करना। अगर इसमें आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो मुझे कमेंट में मेंशन करना। ठीक है, थैंक यू।